श्री गणेशाय नमः। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाविदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानी नामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं भात्यजातं नमामि। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। आज का टाइटल है हनुमान चालीसा से सभी प्रकार के दुख कष्टों से निवृत्ति। हनुमान चालीसा गोस्वामी तुलसीदास जी की एक ऐसी रचना है जिसको प्रेम सहित पढ़ने समझने और पाठ करने से जिनको समझकर पढ़ने और पाठ करने से हनुमान जी की कृपा से सभी प्रकार के दुख कष्टों से निवृत्ति हो जाती है। अब कुछ लोग करते क्या हैं कि जब कोई भयंकर कष्ट आ जाता है तब हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। ऐसा नहीं है। यदि आपके जीवन में कभी कोई कष्ट ना आए, इसके लिए आप यदि सुख में हैं तब भी हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसमें कबीरदास जी ने अपने कबीर ग्रंथ में लिखा है, दुख में सुमिरन सब करें सुख में करत न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि व्यक्ति सब प्रकार से सुखी है उस समय भी यदि भगवान का स्मरण करे तो कभी दुख आएगा ही नहीं। लेकिन लोग करते यही है कि जब सुख होता है तो भगवान को भूल जाते हैं और जब दुख होता है तब भगवान को याद करते हैं। अब यदि किसी व्यक्ति को कोई असाध्य रोग हो गया है तो हनुमान चालीसा में इसका क्या उपाय है, लोगों का कहना है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी इसके लिए एक चौपाई लिखते हैं, बोले नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर अनुमत वीरा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जो हमेशा हनुमान जी महाराज का स्मरण करते हैं उनको सब रोग दोष हनुमान जी की कृपा से ठीक हो जाते हैं। यानी इसको ऐसे समझिए, जैसे किसी व्यक्ति के शरीर में कोई असाध्य बीमारी हो गई है तो इलाज तो करवाना ही है। डॉक्टर को तो अच्छे से अच्छे आप डॉक्टर को दिखाइए, और यदि दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं तो आप अनुष्ठान करके हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ कर दीजिए। जैसे ही आपका अनुष्ठान शुरू होगा तो दवाइयाँ भी ठीक से काम करने लगेंगी और धीरे धीरे 90 दिन के अंदर कैसा भी असाध्य रोग हो हनुमान चालीसा के प्रभाव से पाठ से वो ठीक हो जाएगा। अब किसी व्यक्ति को कोई मानसिक रोग है, अब उसको डॉक्टर इलाज नहीं समझ में ही नहीं आ रहा क्या करें, यानी कोई भूत प्रेत का चक्कर पड़ गया है, अब क्या करें। तो हनुमान जी गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसके बारे में भी लिखा, बोले भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। यदि आप हनुमान जी के सेवक हैं, दास हैं, तो भूत प्रेत कोई पास में आएगा ही नहीं। पीड़ा पहुंचाने तो उनके बाप की भी दम नहीं है, सामने भी नहीं टिकेगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की ये अद्भुत रचना है। यानी हनुमान चालीसा में हर वो उपाय है जो मनुष्य के जीवन में संकट पैदा होने के समय यदि हनुमान चालीसा का अनुष्ठान सहित पाठ किया जाए तो सभी प्रकार के कष्टों से निवृत्ति हो जाती है। जैसे किसी को कोई डर बैठ गया, मानो किसी चीज़ का डर है, अब क्या करें। अब बाहर जाना तो गार्ड लगा लेगा, ठीक है, बाहर सुरक्षित रहेगा क्योंकि जब तक गार्ड है तो उसकी रक्षा करेगा। अब घर में, चलो घर में भी गार्ड लगा लिया, घर में भी गार्ड लगा तो ठीक है, वो भी सुरक्षा करेगा, रात में सुरक्षा करेगा। अब यदि मन में डर घुस गया तो गार्ड क्या करेगा। तो मानसिक रोग भी, यानी कहने का मतलब ये है, जो हनुमान जी महाराज का स्मरण करता है उसकी जिंदगी में डर भय तो समाप्त हो ही जाता है। यानी कितना भी बड़ा से बड़ा डर हो, यानी कि मृत्यु तक का भय भी उस व्यक्ति के अंदर व्याप्त नहीं होता जो हनुमान जी की शरण में है। और दूसरी चीज,
जिस पर हनुमान जी की कृपा होती है उस पर श्री राम जी की कृपा तो हो ही जाती है। क्योंकि विभीषण जब विभीषण को जब हनुमान जी के दर्शन हुए और हनुमान जी से भेंट हुई तो हनुमान जी ने श्री राम जी से भी उनकी भेंट करवा दी, तो भगवान श्री राम जी भी मिल गए। अब कुछ लोगों का कहना ये है कि सुख संपत्ति चाहते तो क्या करें। अरे भैया, विभीषण ने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि हम कभी राजा बनेंगे। जो लंका का राज रावण ने लंका का राज पाने के लिए रावण ने कितनी तपस्या की, 10 सिरों को काट काट कर शंकर जी पे चढ़ाया, तब रावण को जो राज्य मिला वह राज्य विभीषण को राम जी ने सहज में ही दे दिया। विभीषण ने तो वहां कोई मेहनत भी नहीं की थी, कोई तपस्या भी नहीं की थी राज के लिए। उन्होंने तो केवल प्रभु को पाने के लिए तपस्या की थी बस, लेकिन राज तो सहज में ही मिल गया। इसमें एक दोहा आता है, जो संपदा शिव राव नहीं, दीन दिए 10 मात, सो संपदा विभीषण नहीं, सकुच दीन रघुनाथ। यानी शंकर जी की तपस्या रावण ने की, 10 सिरों को काट काट कर चढ़ाया, तब लंका का राज्य मिला। और वही लंका का राज्य जब विभीषण को राम जी ने प्रदान किया तो उन्होंने संकोच किया कि मैं विभीषण को बहुत थोड़ा दे रहा हूँ। यानी कहने का मतलब ये है, जो हनुमान जी की शरण में जाता है उस पर हनुमान जी श्री राम जी से भी मिला देते हैं और राम जी भी उस पर बहुत कृपा करते हैं। यानी जो हनुमान का दास हो जाता है उसको दुनिया में तीनों लोकों में किसी प्रकार का कुछ भी असंभव नहीं है। अब कुछ लोगों का कहना यह है कि हनुमान जी महाराज को कहा जाता है कि हनुमान जी महाराज तीनों लोकों में व्याप्त हैं। तो हनुमान जी महाराज तीनों लोकों में कैसे हैं भाई? अब सुनिएगा। पृथ्वी लोक पर जब राम रावण का युद्ध था तो पृथ्वी लोक पर हनुमान जी व्याप्त थे, राम के साथ थे। रावण का जब युद्ध था उस समय राम जी के साथ हनुमान जी थे। जैसे जब लक्ष्मण जी को मूर्छा लग गई तो बूटी लेने कौन गए? हनुमान जी। यानी कठिन से कठिन कार्य, जो असंभव कार्य था, जो कोई नहीं कर सकता था, हनुमान जी ने उसको किया। यानी बूटी लेने गए सो तो गए ही, पूरा पर्वत भी उखाड़ कर लाए। और उन्होंने विचार किया कि यदि पर्वत में बूटी नहीं पहचान पाए तो कैसे पता लगेगा, कहीं देर ना हो जाए। तो हनुमान जी महाराज ने सुषेण वैद्य को घर सहित उठा लिया। अब कुछ लोग बोलते हैं घर सहित क्यों उठाया? इसका कारण ये है, हनुमान जी ने सोचा कहीं वैद्य को ले गए और वैद्य ने कहा कि आला घर में ही छूट गया है, या कोई जड़ी बूटी घर में छूट गई है जो घर में थी, इस पर्वत पर नहीं है, तो क्या करेंगे, फिर आना पड़ेगा, इसलिए वैद्य को घर सहित ले चलो। यानी जो आपने सोचा भी नहीं होगा हनुमान जी की कृपा से वो भी संभव है। अब ये तो उपस्थिति हो गई पृथ्वी लोक पर, अब पाताल लोक में कैसे उपस्थिति है? जब श्री राम जी का हरण करके अहिरावण पाताल लोक में ले गया और देवी के ऊपर बलि चढ़ाने लगा, तो लक्ष्मण जी श्री राम जी से बोले अब क्या करें, अब तो बहुत संकट में फंस गए, अब क्या करें? तब श्री राम जी बोले कि हनुमान जी महाराज को याद करो। जब उन्होंने मूर्छा के समय संजीवन बूटी ला करके मूर्छा को दूर किया, तो अब भी रक्षा करेंगे। तो लक्ष्मण जी बोले तो यहाँ तो पाताल लोक है, यहाँ हनुमान जी का आना कैसे संभव? तो श्री राम जी बोले हनुमान जी कहाँ नहीं है ये बताओ? हनुमान जी तो सब जगह व्याप्त हैं। अब बोले सब जगह कैसे व्याप्त हैं? सुनिएगा। हनुमान जी किसके पुत्र हैं? पवन के पुत्र हैं हनुमान जी। कैसे? बोले प्रणबऊ पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आकार, बसई राम सर चाप धर। पवन के पुत्र हैं यानी वायु रूप है।
और ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पवन ना हो, और यदि पवन नहीं होंगे तो वहाँ जीवन भी संभव नहीं होगा। यानी हनुमान जी सब जगह वायु के रूप में विराजमान है, क्योंकि वो पवन पुत्र हैं। और जहाँ हवा नहीं होगी वहाँ तो हवा ही खिसक जाएगी, फिर कोई जिंदा ही नहीं रहेगा। तो जैसे ही लक्ष्मण जी और श्री राम जी ने हनुमान जी को याद किया, हनुमान जी तुरंत उपस्थित हो गए और उन्होंने अहिरावण का वध कर दिया और भगवान को सकुशल रामाधर में लाए। तो पाताल लोक में भी उपस्थिति हो गई। अब आकाश लोक में हनुमान जी की कैसे उपस्थिति है, सुनिएगा। जब रावण ने युद्ध में श्री राम जी को लक्ष्मण जी सहित नाग पाश में बांध लिया, तब बहुत सेना में बहुत बड़ा संकट उपस्थित हो गया कि अब इस संकट से कैसे निवृत्ति हो। तो आनी खगेश तवे हनुमान जू, बंधन काटी सूत्रा से निवारो, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम त्यारो। उसी समय हनुमान जी विष्णु लोक गए, और विष्णु का वाहन कौन है? गरुण जी। यानी विष्णु जी कहाँ रहते हैं? आकाश पाल स्वर्ग लोक में, विष्णु लोक में। तो हनुमान जी विष्णु लोक से गरुण जी को लाए, और गरुण जी ने आकर के नागपाश को काट दिया और प्रभु उस बंधन से मुक्त हो गए। इसका मतलब ये है कि हनुमान जी पृथ्वी, आकाश और पाताल सब जगह व्याप्त हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हनुमान जी पवन पुत्र हैं, और जहाँ वायु नहीं होगी वहाँ, यानी हनुमान जी वायु रूप हैं, और जहाँ वायु नहीं होगी वहाँ जीवन ही संभव नहीं होगा। इस प्रकार से हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो हर समय, हर जगह, हर परिस्थिति में व्याप्त हैं। जैसे कि अभी मनुष्य हम लोग हैं, और यदि सांस रुक जाए तो फिर क्या होगा? शरीर का ही अंत हो जाएगा। यानी वायु की, हनुमान जी की कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। और ये कलयुग में हनुमान जी ही राजा हैं। तो इस प्रकार से हनुमान जी हर जगह, हर समय, हर स्थिति में विराजमान हैं। तो हनुमान चालीसा से किसी भी प्रकार का कोई भी संकट हो, सबका अंत हो जाता है। अब और जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसको सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है। अब एक व्यक्ति बोले, जो हमारे परम निकट हैं, बोले ये कहाँ लिखा है कि सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है? तो होय सिद्धि साखी गौरीसा, इसके शंकर जी साक्षी हैं कि जो हनुमान चालीसा को आदर प्रेम सहित पढ़ेगा वो उसको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो यदि आपको हमारे विचार अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।